वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो है कुछ कंप्यूटर संबंधित जो है शब्दावली और प्रमुख तथ्य को देखेंगे आज हम लोग। और ये मेरा चैनल है परीक्षा समाधान, इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे और आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप सुझाव देना चाहते हैं कुछ तो जरूर आप बताइएगा। चलिए हम आज का स्टार्ट करें। आज का जो शब्दावली और प्रमुख तथ्य है उनको हम लोग आज देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित है आपका। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो है पहला है आपका कच्चे तथ्य, जिनको हम लोग रॉ फैक्ट बोलते हैं, वो डाटा कहलाते हैं आपका। और जबकि जो अर्थपूर्ण होता है डाटा, वो आपका सूचना जो है बन जाता है। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन जो होता है उनको हम लोग डाटा कहते हैं। सुव्यवस्थित रूप से जो है संग्रहित इंटरलेटेड डाटा का एक संगठित संग्रह, जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है, वो आपका जो है डाटाबेस कहलाता है। किसी उपभोक्ता का नाम वो पता माना जाता है, वो डाटा माना जाता है आपका। टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है आपका डाटाबेस। आरडीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है आपका? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इनका जो है पूरा फुल फॉर्म होता है आपका आरडीबीएमएस का। किसी संस्था में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या होता है आपका? उनका फंक्शन होता है संस्था के डाटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होना। नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, नंबर और जो है अल्फाबेटिक कैरेक्टर। जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है वो आपका नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर होते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? तो डाटाबेस कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में कहाँ होती है? तो वो आपका कहाँ होता है? रिकॉर्ड्स में होता है आपका। डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम है आपका, वह है आपका बीट, उनके बाद करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, उनके बाद आपका जो है डाटाबेस। ये इनका जो है सही क्रम है आपका। डाटा को छोटे से बड़े आकार हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम आपका क्या है? आपका वो बीट है पहला, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। अगला है आपका हाल ही में डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है आपका? तो वो आपका जो है डाटा रिडेंडेंसी कहलाता है आपका। अगर आप एक डाटा को कई जगहों पर सेव करते हैं तो वो आपका डाटा रिडेंडेंसी कहलाता है। नेक्स्ट आपका है एक डाटाबेस के फील्ड में आपका जो है होती है जानकारी की श्रेणी, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है आपका? वो है जावा। सी जो आपका बेसिक कोबल होता है आपका जावा, वो उदाहरण है आपके हाई लेवल लैंग्वेज के। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो वो आपका कौन सा भाषा होता है? तो वो आपके लोगो होते हैं। सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? तो वो है आपके फोर्ट्रॉन। अगला है आपका फोर्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? तो फोर्ट्रॉन का अर्थ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये इनका जो है अर्थ होता है आपका। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह आपके कमांड लैंग्वेज है आपका। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा को आपका क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है आपका। कौन सी भाषा
मानवीय बोलचाल की भाषा के काफी करीब है तथा समझने में आसान होता है। वो आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं। जो एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेश होते हैं उनको एल्गोरिदम कहा जाता है। कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो आपका है प्रोलॉग। इनको यूज किया जाता है आपके एआई के लिए। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त आपके जो है डीबीएमएस का अर्थ क्या होता है? ये जो आपके डीबीएमएस है इनका जो अर्थ क्या होता है वो होता है आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका क्या होता है आपका डाटाबेस को क्रिएट मेंटेन करने में और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर आपका होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एक चित्रीय रूपांतरण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है, तो वो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है मशीन भाषा कहलाती है आपका। वे शब्द वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स कहलाता है आपका। कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? तो आपके हैं हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होते हैं लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। याद रखिएगा जो असेंबली लैंग्वेज है ये आपके लो लेवल लैंग्वेज हैं और ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये आपके सेकेंड जनरेशन में था आपका। इसमें विशिष्ट नियमों का समावेश होता है, एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं, उनको हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। यह भाषा कंप्यूटर में होती है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है। उनको हम लोग उच्च स्तरीय भाषा जिनको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड 0 और 1। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं हम लोग सिंटेक्स एरर कहते हैं। जब कंपाइलर द्वारा जो एरर खोजी जाती है गलतियां खोजी जाती है उनको सिंटेक्स एरर कहते हैं, ये याद रखिएगा। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वह है आपके असेंबली लैंग्वेज। इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लो लेवल लैंग्वेज है इनके रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ये जो आपके असेंबली लैंग्वेज हैं ये आपके सेकेंड जनरेशन के हैं। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके हैं मॉडलिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है, मॉडलिंग लैंग्वेज। कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपके हैं फोर्ट्रॉन। ये एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोल्ड बूट कहते हैं। और याद रखिएगा जब हम कंप्यूटर को जो ऑफ स्थिति में रहता है जब उनको हम लोग ऑन करते हैं तो कोल्ड बूट कहते हैं। जब आपका कंप्यूटर ऑन है अगर उनको हम ऑफ करते हैं शट डाउन करते हैं जब, तो उनको हम लोग वार्म बूट कहते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका पावर ऑन सेल्फ, जिनको हम लोग पोस्ट कहता है आपका, करता है कोल्ड बूटिंग करता है ये आपका। याद रखिएगा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ, इनको आपका जो है कोल्ड बूटिंग आपका कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति के आदान प्रदान करना अनैतिक कहलाता है, क्योंकि इससे जो है कॉपीराइट कानून कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन होता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना या आपके हैं हार्ड डिस्क में कॉपी करना कहलाता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है।
एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर परिचालन कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के समूह को क्या कहते हैं, तो इनको एल्गोरिदम कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार जरूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है आपका। यह मानव भाषा ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग होते हैं लैंग्वेज के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, तो स्यूडो कोड कहा जाता है। इनको भी आपको याद रखना चाहिए। जो आपके ह्यूमन लैंग्वेज है, मानव भाषा है, और प्रोग्रामिंग के बीच की जो कड़ी होती है उनको स्यूडो कोड कहते हैं। कंप्यूटर निर्देशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया आपका कोडिंग कहलाता है। डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जो आपके डाटा होते हैं उनको तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है उनको बायोस कहते हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का आपका फुल फॉर्म क्या है? आपका पूरा रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। GIF का आशय क्या है? इनका फुल फॉर्म आपका है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। याद रखिएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इनका जो है पूर्ण रूप होता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो वो आपका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, इनका यूज होता है आपका। नेक्स्ट आपका है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली कहते हैं। जिसको आसानी से समझा जा सके उनको यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। अनधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका वितरण करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है आपका। कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर के उपयोग का कानूनी अधिकार प्रदान करना सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाता है आपका। कंप्यूटर की वह क्षमता जो नए जोड़े गए किसी हार्डवेयर उपकरण को स्वतः संयोजित कॉन्फ़िगर कर लेता है वो कहलाता है आपका प्लग एंड प्ले कहलाता है। यदि कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर आदि जोड़ा जाता है तो उसके उपयोग से पहले इसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है, वो है आपके डिवाइस ड्राइवर। ये इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर डाटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करना ताकि ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाने पर उसे रिस्टोर किया जा सके, वो आपका बैकअप कहलाता है आपका। कंप्यूटर के क्षेत्र में DPT का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो DPT है इनका तो होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये इनका जो है मतलब होता है आपका। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो मेमोरी की अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, वो क्या कहलाता है आपका? तो वो आपका कहलाता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये कहलाता है आपका। अगला है आपका फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त है आपका फाइल कंप्रेशन। आपका फाइल जो है उनको कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए फाइल कंप्रेशन किया जाता है। ये आपका यूज होता है आपका। कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो आपके एप्लीकेशन होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियां
को कहते हैं आपका बग्स कहते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियां होती है, एरर होती है, उनको बग कहा जाता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों, एरर्स को ढूंढने, उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग कहलाता है आपका। मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका फ्रीवेयर कहलाता है आपका। संबंध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स कहलाते हैं आपके। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है पीडीए, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में पाया जाता है। जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पीडीए में पाया जाता है, और पीडीए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और याद भी होने चाहिए हमेशा। इनका होता है फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है कंपाइलर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स में तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफर किया जा सकता है, वह आपका कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, जिसे कहते हैं आपका फ्रेगमेंटेशन कहते हैं हम लोग। जो फर्मवेयर होते हैं इससे तात्पर्य क्या है? अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर के रोम में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है, इनको हम लोग फर्मवेयर आपका कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है, वह आपका कंपाइलर कहलाता है। किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको शेयरवेयर कहते हैं। जो आप कुछ समय के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनके बाद कुछ समय के बाद आपसे कुछ रकम अदा करने के लिए कही जाती है। उस जो सॉफ्टवेयर होता है उनको हम लोग शेयरवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। जो आपके सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं, इनके मिश्रण को हम लोग आपका जो है फर्मवेयर कहते हैं। रोम में स्टोर किया गया जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते हैं आपके फर्मवेयर कहलाते हैं। ग्रुपवेयर जो होते हैं एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है आपका। पहले से ही आपका ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना जो है आपका, ये आपका वार्म बूट कहलाता है। अगर आपका कंप्यूटर पहले से ही ऑन है, आप रिस्टार्ट करते हैं, तो ये आपका वार्म बूट कहलाता है, याद रखिएगा। और अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है और आप ऑन कर रहे हैं तो आपका कोल्ड बूट कहलाता है। अगर कंफ्यूजन होता है आपको बता दें, जब आपका कंप्यूटर ऑफ होता है तो आपको पता है कि वो ठंडा होता है, तो कोल्ड हो गया आपका। उसको ऑन करेंगे तो वो कोल्ड बूट में आ जाएगा। तो जब ऑफ रहेगा, ऑफ से ऑन करेंगे तो वो कोल्ड बूट कहलाता है। और जब आपका ऑन होता है और उनको हम लोग रिस्टार्ट करते हैं या ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो वो आपका वार्म बूट कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर होता है वो बूटिंग होता है आपका। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है? वो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर ये पता कर सकता है कि इनमें कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका? वो बूटिंग कहलाता है आपका। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण की अनुमति देते हैं, वो कहलाते हैं ड्राइवर्स कहलाते हैं।
आपका नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर को बूट करने के लिए इसका होना आवश्यक है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ओएस, इनका होना आवश्यक है। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयं एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, तो वो है आपके बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः करती है, उनको हम लोग कहते हैं आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन सी प्रक्रिया यह जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट उचित ढंग से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपके हैं बूटिंग प्रक्रिया। ये आपकी जांच करती है कि आपके कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट आपके जुड़े हुए हैं वो उचित ढंग से जुड़े हैं और ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब कंप्यूटर बूट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड होता है आपका अनइंस्टॉल, आपका कमांड होता है। कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इनका जो है अर्थ होता है, इनका फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो कहलाता है आपका कंप्यूटर कहलाता है आपका। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होगा या तो आपके सॉफ्टवेयर होंगे। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या हैं? डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, ये आपके जो है कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं, आपको पता ही होगा। इनपुट के इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम आपका जो है आउटपुट होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। ये कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, ये इनका मेन काम होता है आपका। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है ये प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना, ये आपका जो है कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं सूचना कहते हैं। जो आपके अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा होते हैं उनको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं या सूचना आप कह सकते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण होता है आपका जो कर्मचारी का पता जो होता है, ये आपका नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है आपका। कर्मचारी का पता नॉन न्यूमेरिक डाटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें अल्फाबेट केवल होते हैं, इसलिए ये आपका नॉन न्यूमेरिक डाटा है आपके। कंप्यूटर डाटा के को मैनिपुलेट करता है जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं आपका। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना डाटा को। डाटा कच्चे रॉ तथ्य जो फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण, जबकि सूचना इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? वो आपके हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर के प्रयोग का लक्ष्य लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में जो है डाटा स्टोर किया जा सकता है। बैंकिंग लेनदेन में जो है ईसीएस का अर्थ क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये होता है इनका फुल फॉर्म ईसीएस का। याद रखिएगा, ये बैंकिंग लेनदेन के आपके संदर्भ में है आपका ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है सोचने की क्षमता, ये कंप्यूटर की जो है एक विशेषता नहीं है। आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का जो है पूरा रूप क्या है आपका? इनको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है आपका। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था ये आपका स्थापित किया गया था
भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो आपके कलकत्ता है, यहाँ पे स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला वो आपके है मलप्पुरम, जो कि आपका केरल में है आपका। ये आपका जो है प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, याद रखिएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वो आपके 2 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो आपके मनाते हैं कब? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, साक्षरता का अर्थ क्या है आपका? तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ये कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं इंड यूजर कहलाते हैं वो। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है आपका डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, सूचना, जिनको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना में करता है आपका। कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। और आपके जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने आपके जो है इलेक्ट्रिकल इंजन होता है वो आपका डेवलप किया था, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। संसार का जो है और डिफेंस इंजन भी आपका जो है चार्ल्स बेबेज ने ही डेवलप किया था। संसार का जो है पहला गणक यंत्र क्या है? वो आपके अबेकस हैं, जिनको आपका चीन ने डेवलप किया था। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? वो आपके हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इनका जो है पूरा नाम है। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और विश्व का जो है पहला, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो आपके कौन से थे? तो वो आपके थे इनेक थे। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था आपका यूनिवेक था आपका। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने, क्या था आपके स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था वॉल्व, और जिनको हम लोग निर्वात ट्यूब कहते हैं, आपको पता होगा, जिनको वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, ये आपके फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज हुआ था। और 1940 से आपका जो है 1956 का आपका जो है इनका समय है आपका, ये भी आप याद रखिएगा। पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर था आपका, वो आपके मशीन लैंग्वेज थे, जिनमें आपका जो है 0 और 1 आपका है काम, वो वर्क करता था मशीन लैंग्वेज में आपका था। कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसे चिप जो होते हैं, जिनको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, वो बने होते थे आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम के। ऐसे चिप का निर्माण जो है वो सेमीकंडक्टर से हुआ है आपका। आधुनिक कंप्यूटर का जो है लघु रूपन संभव हो सकता है समकलित परिपथ, जिनको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से होता है आपका। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। चिप का दूसरा नाम क्या है आपका? इनका दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको हम लोग एकीकृत परिपथ कहते हैं हिंदी में। आईसी का जो है पूर्ण रूप है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। आपका एलएसआई का कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इनका फुल फॉर्म होता है आपका। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने तथा सबसे छोटे और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है? वो आपका होते हैं क्वांटम कंप्यूटर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? वो है आपके इंटेल कंपनी ने। इन्होंने आपका जो है सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। माइक्रो प्रोसेसर चिप का बात करें, वो किस पीढ़ी में यूज हुआ था? तो वो आपके चौथी पीढ़ी में यूज हुआ था। और चौथी पीढ़ी में आपका जो है ये आपके जो दिख रहे हैं VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपके VLSI फुल फॉर्म क्या होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपके 4th जनरेशन में आपका यूज हुआ था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है वो आपके 4th जनरेशन में आपके यूज हुए थे। नेक्स्ट आपका देखें
कार में जो लगा गति मापक यंत्र होता है वो उदाहरण है आपका एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो कहलाते हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पीसी कहते हैं। किसी कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घुमा जा सकता है उनको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो वो आपके हैं पीडीए, जिनको हम लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। ये आपके हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है पीडीए। यह एक छोटे हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, तो वो आपके हैं नोटबुक। पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का फुल फॉर्म। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उनको हम लोग लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं हम लोग बसेस कहते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ते हैं सिस्टम बस कहलाता है आपका। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर कहलाता है आपका। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? आपका सीपीयू होता है और सीपीयू को आपको जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपका फुल फॉर्म क्या होता है? वो आपके होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट होता है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका और मेमोरी होते हैं आपके। यह एक यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वो है सीपीयू आपका है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? वो माइक्रो प्रोसेसर है आपका। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू में होता है, याद रखिएगा। सीपीयू का कार्य क्या है? तो इनका कार्य है आपका इंफॉर्मेशन जो होते हैं और वो इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं आपके रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, ये इनका काम होता है सीपीयू का। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उनको हम लोग प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने तथा नियंत्रित कंट्रोल करने वाला सीपीयू का भाग कौन सा होता है? तो वो कंट्रोल यूनिट होता है जो आपका सभी कंपोनेंट की जो गतिविधियां होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है और उनको नियंत्रित करता है। यह आपका कंट्रोल यूनिट का काम है आपका। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आपका जो है आउटपुट कहलाता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एजुकेशन फेज को कहते हैं मशीन साइकिल कहते हैं। आपका अगला है आपका यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। वो आपके कैशे मेमोरी होता है आपका, याद रखिएगा। प्रोसेसर तथा और एजुकेशन मेमोरी है आपका कैशे मेमोरी और रैम, ये दोनों आपके जो हैं एक वोलाटाइल मेमोरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच जो गति मिसमैच होते हैं आपके समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं आपके कैश मेमोरी कहते हैं, याद रखिएगा। आपका गीगो का अर्थ क्या होता है? ये आपके त्रुटि रहित जो कार्य होते हैं एक्यूरेसी से होता है आपका, इनका काम है। गार्बेज इन गार्बेज आउट इनका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखिएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू का, आपका याद रखिएगा। सीपीयू में तीन भाग होते हैं, एएलयू और
सीयू होता है आपका, ये दो भाग होते हैं सीपीयू में, याद रखिएगा। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है आपका, मदरबोर्ड कहलाता है आपका। रैम और जो रोम होते हैं स्थित होते हैं कहाँ पे, तो मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर किस डिवाइस पर स्थित होता है, तो आपके मदरबोर्ड पर जो है स्थित होता है आपका सीपीयू और मेमोरी। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो आपके सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो आपके धातु या प्लास्टिक से निर्मित आवरण जो होता है, उनके कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षा जो प्रदान करता है, उनको हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। तारों जैसे आपको केबल्स का समूह जिसमें आपका जो है, जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बसेस कहते हैं। मदरबोर्ड है आपका सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है, वो आपके हैं सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपके हैं परम है। ये आपका भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, कौन सा, परम। सीडेक का संबंध किससे है, सीडेक का संबंध आपका जो है सुपर कंप्यूटर से है। भारत में सिलिकॉन जो वैली है कहे जाते हैं, वो बेंगलुरु कहे जाते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से। प्रयोग में आसान और कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था आपने, किन्होंने किया था, वो क्या था आपका मार्टिन कूपर ने किया था, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ महसूस किया जा सकता है, वो आपके हार्डवेयर है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के तीन बुनियादी वर्ग होते हैं, जो सिस्टम यूनिट होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट होते हैं, और मेमोरी होता है आपका। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, वो उनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है आपका, हार्डवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्य हैं, फंक्शन हैं आपके, और उनके सही क्रम में है आपका। इनपुट देते हैं पहले, उनके प्रोसेस होता है आपका, और आउटपुट होता है, और उनके बाद स्टोरेज आता है आपका। ये आपके चार प्रमुख आपके जो है कार्य हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। पहला है आपका फैच करता है, उनके बाद डिकोड करता है, उनके बाद आपका जो है एग्जीक्यूट करता है आपका। ये याद रखिएगा, ये प्रोग्राम का ये क्रम है आपका। इनके इनके क्रम का निष्पादित इस प्रकार होता है आपका। पहले फैच होता है, उनका डिकोड होता है, उनके बाद आपके जो है एग्जीक्यूट होते हैं। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, तो वो आपका जो है फैचिंग कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं हम लोग, इनपुट कहते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC कैरे रिसर्च कंपनी ने किया था, जिनका नाम था आपका कैरे फर्स्ट। ये आपके पहला सुपर कंप्यूटर था जिनका निर्माण आपके जो है कैरे रिसर्च कंपनी ने किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिनको हम लोग बार्क बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो आपके हैं अनुपम। ये आपके जो है बार्क द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर था आपका अनुपम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जो आपके अनुपम सुपर कंप्यूटर है ये किनके द्वारा विकसित किया गया, तो वो आपके जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, तो वो आपके हैं 5 पीढ़ी में बांटा गया है। याद रखिएगा, ये 5 पीढ़ी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये आपके 5 पीढ़ी हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब था, और सबसे लास्ट जनरेशन में आपका जो है AI है, जो अभी फिलहाल आपका चल रहा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक का आविष्कार किया था आपका। इनका आविष्कार जो है आपका JP एकार्ट ने किया था और जॉन मोचिली ने किया था।
इन दोनों ने किया था आपका जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इनेक, इनका आविष्कार। प्रथम कंप्यूटर पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग होता था वो आपके वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जिनका जो अगर बात करें समय का तो वो 1940 से 1956 का समय है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका है वीएलएसआई तकनीक का प्रयोग किया गया था। आपके चौथी पीढ़ी में जो है ये किया गया था वीएलएसआई का यूज, जिनमें आपका क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था आपका। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं आपके जो पांचवी पीढ़ी में चल रहा है आपका, जिनको हम लोग एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके पांचवी पीढ़ी में है। नेक्स्ट आपका है डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, तो आपके माइक्रो कंप्यूटर इनका नेम है। सुपर कंप्यूटर होते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर में। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है वो कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। परम क्या है, परम एक आपका सुपर कंप्यूटर है, ये भारत के द्वारा विकसित किया गया ये पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया, वो सीडेक जो कंपनी है इनके द्वारा विकास किया गया था, जिनका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और ये जो है सीडेक कंपनी आपके पुणे में है, इनके द्वारा विकसित किया गया था ये पहला परम सुपर कंप्यूटर जो है आपका। भारत में बना सुपर कंप्यूटर आपके जो है फ्लो सॉल्वर विकसित वो डिजाइन किया गया था नाल, जो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिकल लैब, इनके द्वारा विकसित किया गया था। और ये जो बेंगलुरु में है आपका, याद रखिएगा, ये भारत का बना सुपर कंप्यूटर था फ्लो सॉल्वर, जिनको विकसित और डिजाइन किया गया था इनके द्वारा, तो नेशनल जो एरोनॉटिकल लैब है इनके द्वारा विकसित किया गया था, जो कि बेंगलुरु में है। ALL संपन्न करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन, ये आपका संपन्न करता है। CPU के कार्य हैं अर्थमेटिक, लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ये CPU का कार्य है। कंप्यूटर का वह भाग जो गणितीय संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है ALU। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो वह आपका है प्रोसेसर। नेक्स्ट आपका है ALU। ALU जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है रजिस्टर में। कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा ALU का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा CPU में आपका जो है इनपुट को आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। आउटपुट का क्या होता है आपका, जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो आउटपुट होता है आपका। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो कहाँ पे होता है, तो रोम में होता है। और रोम को आपका जो क्या कहा जाता है, इनको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है रोम को। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी। बायोस का पूरा रूप क्या होता है, तो इनका फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डाटा केबल के अंतर्गत USB तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस, इनका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, याद रखिएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है, जिनको हम लोग मिप्स कहते हैं। ये आपका जो मिप्स होता है ये इसका यूनिट है आपका मापने का यूनिट, जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है प्रोसेसर की गति को मापने का जो मतलब यूनिट है आपका, वो आपके मिप्स हैं, जिनको हम लोग मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कहते हैं। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है
आपके गीगाहर्ट्ज कहलाते हैं। याद रखिएगा, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड आपका गीगाहर्ट्ज कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। जो कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को मापने का जो होता है वो आपका मेगाहर्ट्ज या तो गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है आपका रजिस्टर होता है। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट करता है आपका। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, सीयू जिनको हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं आपका, उनके बाद आपका है रजिस्टर, मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू उदाहरण है आपका, हार्डवेयर का उदाहरण है आपका। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा वो सूचना को स्टोर करता है, तो वो आपका मेमोरी होता है आपका। गणना, कैलकुलेशन तथा तुलना करने, कंपेयरिंग का कार्य क्या होता है आपका, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कहलाता है। जो आपके कैलकुलेशन होते हैं और कंपेयर जो तुलना के लिए आपका जो यूज होता है आपका, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है आपका। याद रखिएगा, सीपीयू का कार्य क्या होता है, निष्पादन प्रायः मापा जाता है, मिप्स में मापा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, व्यक्तिगत कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, स्लॉट्स करता है आपका। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बोर्ड। याद रखिएगा, मदरबोर्ड का जो दूसरा नाम है वो है आपके सिस्टम बोर्ड है आपके। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है, वो आपके डिस्क ड्राइव में डाला जाता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है सिस्टम यूनिट कहलाता है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है आपका, तो वो आपके है MIDI पोर्ट, ये आपका जोड़ता है। याद रखिएगा, किसी भी संगीत जो उपकरण होते हैं उनके साउंड कार्ड को जो है जोड़ने के लिए जो पोर्ट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, MIDI पोर्ट बोलते हैं। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या होता है, SMPS का फुल फॉर्म होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। याद रखिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में आपके जो है कैपेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, जब यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है, मतलब यह सक्षम है, इसका मतलब यही है। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है मॉडेम पोर्ट। एक्सपेंशन कार्ड्स जो होते हैं को डाला जाता है, स्लॉट में डाला जाता है। मॉडेम को जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए सर्किट बना रहता है। यह मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, वो आपके एक्सपेंशन कार्ड कहलाते हैं। रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है, तो वो आपके हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं सभी उनको हम लोग
हार्डवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखें आपका उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। बाह्य स्रोत जो से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है, इनपुट कहलाता है। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, वो आपके इनपुट उपकरण कहलाते हैं। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मॉडेम। मॉडेम जो है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में ही आते हैं आपके। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? इनको मॉडिफायर की कहते हैं। जो आपके कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट की, उनको हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। और आपके फंक्शन की जो होते हैं वो आपके F से लेके F12 तक फंक्शन की होता है, ये भी याद रखिएगा। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, वो आपके कहलाते हैं कैरेक्टर कहलाते हैं। टैब की प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आपका जो है टैब का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको स्क्रीन में कर्सर को मूव करना है तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जो आपका टैब शॉर्टकट की होता है, इनका हम लोग यूज करते हैं जो कीबोर्ड में होते हैं। वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं, वो कहलाते हैं आपके वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, उनको हम लोग शिफ्ट की कहते हैं। याद रखिएगा, इनका जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्ट की कहते हैं। जिनसे जो अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, उनको हम लोग शिफ्ट की बटन का कहते हैं आपके। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम को क्षमता को क्या कहते हैं? तो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं उनको हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, उनको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं। जब आपके एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? तो वो मल्टीटास्किंग करते हैं। डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बैच प्रोसेसिंग मेथड कहते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो वो आपके जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर शब्दावली में जो डॉस का अर्थ होता है वो होते हैं आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इनका फुल फॉर्म होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क प्रचालन तंत्र का एक कमांड है फॉर्मेट। याद रखिएगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है फॉर्मेट। स्वचालित संस्थानों में विशाल लेनदेन को प्रोसेस किया जाता है बैच प्रोसेसिंग से। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। जब आपके एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए यहाँ फास्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहाँ किया जाता है तथा डाटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित कर बैच
के रूप में प्रोसेस किया जाता है उनको हम लोग बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें और भी देखते हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उनको इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर क्या होता है आपका? एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में चेंज करता है उनको कंपाइलर कहते हैं। जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो लिखित प्रोग्राम को आपके जो है मशीन भाषा में आपके मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का प्रोसेस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलर कहते हैं। कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स कलेक्शन को एक नए फाइल में रखता है, तो वो है आपके कंपाइलर। इससे युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एजुकेशन करता है उनको इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है? जो आपके कंपाइलर सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है, तो वो आपके सिंटेक्स की गलती का पता लगाता है। सिंटेक्स एरर जिसको कहते हैं हम लोग। ये इनका जो है सिंटेक्स एरर आपका जो है होगा आपका यहाँ पे। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य आपका है जो असेंबली भाषा होते हैं उनको मशीन भाषा में आपका जो है चेंज करना, ये आपका असेंबलर का कार्य होता है। कंपाइलर और जो है ट्रांसलेटर्स ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके। किसी भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। याद रखिएगा, किसी भाषा के जो लिखे प्रोग्राम होते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? तो जो निम्न स्तरीय प्रोग्राम लैंग्वेज होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है, जो लोअर लेवल लैंग्वेज हैं उनको। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है? तो सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझ सकता है? तो वो है मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज का जो है यह भाषा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बिना ट्रांसलेट किए हुए इनको समझ सकता है, वो आपका मशीन जो भाषा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है एजुकेटेबल प्रोग्राम बनता है आपका। वर्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है वो आपके असेंबलर कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है मशीन भाषा में करता है। लिनक्स उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आपके, याद रखिएगा। और एंड्रॉयड जो है आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। यूनिक्स है जो आपका एक बहुउपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ये आपका मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके यूनिक्स है आपके। विंडोज एनटी जो है आपके एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपके विंडोज एनटी हैं ये आपके एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके स्प्रेडशीट है। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेश को लिखने के लिए होता है उनको हम लोग वर्ड पैड कहते हैं। CAD का तात्पर्य क्या है? इनका फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद रखिएगा। CAD का तात्पर्य होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपका नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होते हैं ये आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है आपका ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका।
शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है आपका MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर। ये आपके जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला जो है एक सॉफ्टवेयर आपका है। MS वर्ड उदाहरण है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन सा? MS वर्ड। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोगता को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं वो कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या होता है आपका? EXE होता है आपका। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है आपका उनका एक्सटेंशन जो होता है आपका वो EXE होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या कहते हैं जिनकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है वह आपके स्प्रेडशीट कहलाते हैं। किस क्षेत्र में आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो वह आपके सांख्यिकीय विश्लेषण में आपका जो है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है सर्वाधिक उपयोगी होता है। एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है वो आपके होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपके। इस सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, उनको कंप्रेशन कहते हैं आपके। इनसे आपका जो है फाइल का जो साइज होता है वो कम हो जाता है और ये कम स्टोरेज स्पेस लेता है आपका। MICR का जो है फुल फॉर्म विस्तृत रूप क्या है आपका? इनका फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। ये दोनों भी आपके होते हैं कभी कभी, तो इनको देख लीजिएगा, जो भी आपका होगा आप उनको समझ लीजिएगा। रिकॉग्निशन या रीडर दोनों में से एक ही होगा आपका। तो इनका फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। आवाज़ जो वॉइस होते हैं डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है, उनको हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं आपके। सार्वत्रिक उत्पाद कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो वो बार कोड के लिए किया गया है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, जॉयस्टिक जो होते हैं वो आसान बनाता है कंप्यूटर पे गेम खेलना। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट पर प्रिंट होती है। जो हार्ड कॉपी होते हैं वो प्रिंट पर प्रिंट होती है और आपके जो कंप्यूटर में होते हैं वो उनको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर भी होता है आपका। तो जो आपके प्रिंटर्स प्रिंट होते हैं उनको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको दिखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होता है आपका। कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? वो आपके आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप है, तो वह है हार्ड कॉपी। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है आपके मॉनिटर व प्रिंटर। जो सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है वो आपके मॉनिटर और प्रिंटर हैं। एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्या कर रहा है वो आपके जो है मॉनिटर होते हैं। कौन सी पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? तो वो आपका जो है मॉनिटर है आपका। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल आपके जो हैं स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट, ये पिक्सल होता है आपका, याद रखिएगा। ये पिक्सल किसको कहते हैं हम लोग? जो स्क्रीन पर आपका जो है पिक्चर एलिमेंट या डॉट होते हैं इनको हम लोग पिक्सल कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं पिक्सल कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं
रेजुलेशन कहते हैं। जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स होते हैं, उनकी संख्या होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजुलेशन कहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो वो आपके जो हैं डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। ये पहला जो माउस है आपका कंप्यूटर का, ये बनाया था, किन्होंने बनाया था, डेवलप किया था? तो वो आपके हैं डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने किया था। यह एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है, वो आपके माउस होते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग पेज को जो है स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्राथमिक उपयोग करता है? तो आपके हैं बैंक। ओसीआर का पूरा रूप क्या होता है? उनका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इनका जो है फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ट्रैक बॉल उदाहरण है आपका, ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है आपका, जो ट्रैक बॉल होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए कहलाते हैं आपके, वो है आपके वेब कैम। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। जो स्कैनर होते हैं वो आपके पिक्चर और जो टेक्स्ट होते हैं उनको स्कैन करता है आपका। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैनर कहते हैं। आवाज, देखो, वॉइस डाटा को डिजिटलाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं कोड्स कहते हैं आपके। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक कीज होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है सभी अक्षरों को आपके जो है कैपिटल में बदलने के लिए। स्क्रीन पर जो टाइप किया गया शब्द कहलाता है वो आपके टेक्स्ट कहलाते हैं। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर स्क्रीन में कैरेक्टर की को मिटा देता है और मेमोरी से सूचना को डिलीट कर देता है? कैप्स लॉक को आपके जो है टॉगल भी कहते हैं, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग टॉगल भी कहते हैं। जो कैप्स लॉक का जो कैप्स लॉक को क्या कहते हैं? टॉगल कहते हैं, क्योंकि आपका जो है हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन जो है आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए इनको हम लोग टॉगल कहते हैं। न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? तो वह है आपके न्यूमेरिकल लॉक जो होते हैं, नम लॉक, इस बटन को हम लोग यूज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो ड्रैगिंग कहते हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को जो नीचे फील्ड करते हैं आपके, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रैगिंग कहते हैं, याद रखिएगा। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। तो आपके माउस जो पॉइंटर होते हैं, इनका आकार। माउस के दाएं बटन जो होते हैं आपके, माउस में दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है आपके एक विशेष मेनू खुलता है आपका। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है ट्रैक बॉल। टच पैड पॉइंटिंग स्टिक होता है। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उनको हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। जब माउस को जो माउस पैड पर घुमाते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उनको हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को
प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक को हम लोग राइट क्लिक कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, माउस लाई जाती है आपका। इसकी इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम एग्जिट कर सकते हैं आपका, वो आपके हैं एस्केप। आपका एस्केप जो होता है ESC, इसको अगर प्रेस करते हैं तो हम किसी खुले प्रोग्राम से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। कर्सर या इंस्ट्रक्शंस पॉइंट की मौजूदा स्थिति से के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैकस्पेस। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपके हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। इस की का यूज किया जाता है। इस की से आपका यूज करके आप कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। क्वाटरी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के संदर्भ में। कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक ही पैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कहलाते हैं आपके न्यूमेरिक पैड कहलाते हैं, नंबर पैड कहलाते हैं आपके। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है आपके माउस और कीबोर्ड। ये आपके सबसे कॉमन और यूज होने वाला आपका जो है इनपुट डिवाइस है आपका माउस और कीबोर्ड। कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन होता है आपका? तो वो है आपका कीबोर्ड। किन कीज से आपके जो है नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो वो आपके हैं न्यूमेरिक कीपैड। इनके थ्रू जो है आप किसी भी नंबर को तो आप तेजी से इनपुट कर सकते हैं। ये आपके हैं न्यूमेरिक कीपैड होते हैं आपके। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो वह आपके हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये आपका यूज किया जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, उनको हम लोग स्पेस बार की कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, विकर्ण से मापा जाता है, डायगोनली नापा जाता है, आपका जो डिस्प्ले का आकार होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में से कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? तो प्रिंटर का। मुद्रण को मापने वाले पैमाने जिनको हम लोग DPI बोलते हैं, इनका अर्थ क्या होता है? डॉट पर इंच होता है आपका। याद रखिएगा DPI का जो फुल फॉर्म होता है, इनका होता है डॉट्स पर इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर उदाहरण है आपका डॉट मैट्रिक्स का उदाहरण आपका डिजी व्हील प्रिंटर का उदाहरण है। याद रखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर जो है आपका उदाहरण है, डॉट मैट्रिक्स का उदाहरण है, डिजी व्हील प्रिंटर का उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर। दो प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा गया है, तो ये आपके डेजी व्हील के उदाहरण है या तो डॉट मैट्रिक्स के। प्रिंटर किस प्रकार की डिजाइन है? तो ये आपके आउटपुट डिवाइस है आपका। डेस्कटॉप प्रिंटर प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है आपका लेजर प्रिंटर होता है, यूज होता है। आप जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आप आमतौर पर यूज करते हैं वो आपके लेजर प्रिंटर होते हैं। एक समांतर पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल होता है प्रिंटर में यूज होता है आपका। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है आपका सेमीकंडक्टर लेजर यूज होता है आपका लेजर प्रिंटर में। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। डम्ब टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है आपका। जो डम्ब टर्मिनल होता है आपका नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है आपका। पेरिफेरल डिवाइस जिससे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है आपका डाटा और प्रोग्राम।
को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने वाला योग्य बनाता है, तो वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है आपका। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में करते हैं, में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, तो वो आपके हैं स्टाइलस होते हैं आपके। हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में आपका। विभिन्न चौड़ाई लंबाई की जो पट्टियां बने होते हैं कोड, जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, वो आपके बार कोड कहलाते हैं। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं बार कोड कहते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपके जॉयस्टिक होते हैं। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य क्या है? स्क्रीन पर प्रदर्शित और जो आउटपुट आपको दिखता है वो आपके सॉफ्ट कॉपी होते हैं, और जो आपके प्रिंट से प्रिंट होते हैं उनको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर से प्रिंट होते हैं उनको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है, तो वो आपके मॉनिटर होते हैं, वो दर्शाते हैं। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट होता है, उनको हम लोग लेजर प्रिंटर होता है कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो आपके डिजिटल डाटा के रूप में आपका जो है स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बंद बंद रहता है, तो वो सेकेंडरी सहायक स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उनमें आपका रहता है। बंद रहने के बावजूद भी वहाँ पे आपका जो है डाटा जो है आपके सेव रहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य जो है मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं आपके रोम और रोम। रैम और रोम ये आपके हैं मेन मेन आपके जो है प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम और रोम। रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं आपका, और रोम को आपका रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है, तो वह है आपके फ्लिप फ्लॉप। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। जो सेकेंडरी या सहायक मेमोरी होती है उनमें आपका जो है जो विद्युत होती है, इलेक्ट्रिक होती है, उनके सप्लाई की जरूरत हमेशा नहीं होती है आपका। रजिस्टर्ड मतलब इनमें जरूरत होती ही नहीं है। आपके सेकेंडरी जो आपके डिवाइस होते हैं, मेमोरी होते हैं, उनमें आपका जो है विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। रजिस्टर्ड उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं रोम में होते हैं आपके। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, वह आपके सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है आपका। जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं उनमें आपका जो है जो भी फाइल्स होते हैं आपके कंप्यूटर बंद भी हो जाएंगे तो आपके वहाँ डाटा आपके स्टोर रहते हैं यथावत। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है आपका, रोम है आपका। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने आप डाटा या कॉन्टेक्ट खो देते हैं, इसे कहते हैं आपका वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं आपका। जैसे आपका रैम है आपका, एक आपका जो एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें आपका जो डाटा आपका वो अस्थायी रहता है आपका। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, वो कहलाता है आपका केवल रीड कहलाता है, रीड ओनली कहलाता है। जैसे रैम वोलेटाइल और अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा जो है बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगर आपका ऑफ हो जाता है तो ये आपका जो है डाटा जो है आपके इरेज हो जाते हैं, रीड हो जाते हैं। तो ये रोम है आपका, एक वोलेटाइल मेमोरी आपका है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कॉन्टेक्स्ट नष्ट नहीं होते हैं, तो वो आपके रोम कहलाते हैं आपके। रोम में होते हैं क्या कि इनमें जो है आपके डाटा और जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वह इनमें जो है नष्ट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो रोम को जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो वो आपके रैम है। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो वो आपका रोम है आपका।
कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है आपका? तो वह आपके सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है आपका। जो कैसेट और टेप होते हैं, इससे डाटा अगर प्राप्त करना है, उनका एक्सेस मेथड क्या होता है आपका? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है आपका। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है आपका? ईईपी रोम है आपका। याद रखिएगा, जो रोम होते हैं उनका सर्वाधिक उन्नत रूप है क्या आपका? ईईपी रोम। रोम का अभिप्राय क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है पी रोम। पी रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं आपका। अगर आपने इसमें पी रोम में एक बार प्रोग्राम कर दिया तो केवल इनका जो है आप सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकंड में आपका जो है कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? तो वो आपके डायनामिक जो है रैम होते हैं, इनका डाटा को जो है एक बार में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है। ये जो डायनामिक रैम होते हैं, इनका फुल फॉर्म आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि डायनामिक डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी होता है। वो आपके होते हैं कैचे मेमोरी होते हैं, याद रखिएगा। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो वो आपके रोम है। रीड ओनली मेमोरी एक आपका जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। प्रोम पी रोम का विस्तृत रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, पी रोम का। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। कहाँ पे? तो रैम में। रैम एक टेम्पोररी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर जो होता है आपका वो डाटा गायब हो जाता है। तो ये आपके रैम होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक घटक रजिस्टर्स होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, स्टोर किए जाते हैं, वो आपके रोम में होते हैं। आपके रैम में जो भी होते हैं रोम में आपके, वो आपके परमानेंट स्टोर होता है इसमें, याद रखिएगा। रोम में, रोम को आपका जो है नॉन वोलेटाइल कहते हैं। रोम की विशेषता है आपका, रोम में डाटा जो है नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। सीपीयू किस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है, उसे रखा जा सकता है रैम में। याद देखिए, रैम में जो है ये वर्तमान डाटा प्रोसेस कर रहा होता है, वो होता है। उनके बाद रैम में जो भी आपके डाटा होते हैं, अगर आपके पावर ऑफ हो जाते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, तो डाटा आपके जो इरेज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा सकता है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं आपका। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है, वो कहलाता है प्रोग्रामर कहलाता है। याद रखिएगा, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और तैयार करता है आपका और उनका जांच करता है, उनको हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए जो तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है, वो आपके हैं प्रोग्राम होते हैं आपके। हार्डवेयर एक है आपका कंप्यूटर का भौतिक भाग है आपका। किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार रेडी टू रन प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है, वो कहलाता है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कहलाता है। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो कहलाते हैं आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है, उनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विंडोज उदाहरण है आपका
विंडोज आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लिनक्स तथा एंड्रॉयड। ये आपके जो हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है आपका, इसमें फेडोरा होता है आपका, ये आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके। फेडोरा हो गया, मिंट हो गया, ये सभी हैं आपके। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है, एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है, तो वह आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। डिजिटल मेमोरी में 1 किलोबाइट, जिनको हम लोग 1 केबी कह सकते हैं, वो आपके 1024 बाइट के समान होता है आपका। जो 1 केबी होता है आपका 1024 बाइट के समान होता है। और आपके अगर 124 जो होते हैं केबी बराबर कितना होता है आपका? 1 एमबी के बराबर होता है। डिजिटल डाटा स्टोरेज इकाई जो 2 की घात 70 के बराबर होता है आपका, उनको हम लोग जेट्टाबाइट कहते हैं, याद रखिएगा। 70 के जो घात 2 हैं उनके बराबर होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जेट्टाबाइट कहते हैं। 10 लाख बाइट लगभग आपका जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, एमबी के बराबर होता है। बड़े से छोटे मेमोरी माप सही क्रम क्या होता है आपका? आपका बड़ा से छोटा पूछा गया है, तो आपके जो है टेराबाइट बड़ा होगा, गीगाबाइट छोटा होगा उनसे, उनके बाद एमबी होगा, उनके बाद केबी होगा। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है? तो आपके 8 बिट्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बना होता है, याद रखिएगा। जो बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का जो प्रत्येक अक्षर होता है और नंबर, ये जो विशेष कैरेक्टर होते हैं, ये इनके यूनिक कॉम्बिनेशन जो होते हैं आपके, वो 8 बिट के बने होते हैं। ASCII, जिनको हम लोग ASCII कह सकते हैं, वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है आपका 256 कैरेक्टर आपका उपलब्ध कराता है। ये आपका एक एक बाइट जीरो और आपका जो है ब्लैंक स्पेस के बीच किसी भी संख्या को निरूपित करता है, तो वह आपके हैं 0 और 255 के जो बीच की संख्या को निरूपित करता है। इनमें जो है कुल आपका जो है आपके 256 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 से 255 एक कम होता है इसमें आपका। तो याद रखिएगा 0 से 55 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है आपका एक बाइट। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करती है, वो है आपका ASCII है आपका। कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर का एक विशेष ASCII कोड होता है, याद रखिएगा। यहाँ ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है इनका फुल फॉर्म। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की प्रास रेंज क्या होती है? तो ये आपका 64 बीट तक का होता है। 1024 GB बराबर होता है आपका 1 टेराबाइट, इनको हम लोग 1 TB कहते हैं। तो 124 GB बराबर आपका 1 TB होता है आपका। द्विधारी बाइनरी संख्या पद्धति में द्विधारी जो अंक होते हैं 0 और 1, वो कहलाते हैं आपके बिट्स कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, वो आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है आपका। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट। ये आपके जो हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित सूचना में करना होता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है, वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है आपका। एक डॉक्यूमेंट्स जो यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है, वो आपके सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल कहलाता है आपका। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो कंप्यूटर होते हैं उनके संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कह सकते हैं आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स कह सकते हैं आप। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपके। जब किसी फाइल में वे अनुदेश इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कहते हैं हम लोग। किसी कमांड को कैरी आउट का प्रोसेस कहलाता है आपका एग्जीक्यूटिंग कहलाता है आपका। मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस करता है आपका, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के कामों को कंट्रोल करता है आपका, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कामों कंट्रोल करता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें आपका जो एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है वो आपके मॉडेम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी आपके कहलाते हैं। आपके याद रखिएगा उनको जो है वो आपके मॉडेम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होते हैं कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना आपका जो स्टोर रहता है। सीडी रोम और सीडी रॉ में क्या अंतर है? सीडी रॉ आपके राइट किया जा सकता है और जो सीडी रोम होते हैं उनमें केवल आप रीड किया जा सकता है। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं आपके सहायक या ऑक्सिलरी आपका जो मेमोरी कहते हैं। रैम का एक स्टोरेज यूनिट है। इनको हम प्राथमिक या प्राइमरी आपका मुख्य मेमोरी कहते हैं आपका। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है आपका। सीडी तथा डीवीडी का उदाहरण आपका होता है, ये आपके जो है ऑप्टिकल डिस्क कहे जाते हैं जो सीडी और डीवीडी होते हैं आपके। सीडी रॉ आपके जो है डिस्क पर पहले से स्टोर जो सूचना होता है उनको मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। जो आपके अगर सीडी आपके RW डिस्क होंगे आपके पास तो इनमें एक फैसिलिटी होता है कि आप इनमें बार बार मिटा के आप इनमें लिख सकते हैं। सीडी रॉ पर आप सूचना को रीड राइट और आप रीराइट कर सकते हैं। सीडी रॉ का पूर्ण रूप क्या है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जा सकता है ट्रैक्स और सेक्टर्स में। कंप्यूटर सिस्टम में डब्ल्यू रोम विस्तृत रूप क्या होता है? WORM का विस्तृत रूप क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा आपका। WORM का विस्तृत रूप क्या होता है? राइट वंस एंड राइट वंस रीड मैनी, ये होता है इनका फुल फॉर्म। रिजिबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक्रोनिक संक्षिप्त रूप क्या होता है आपका? तो सीडी रॉ होता है आपका CDRAW रॉ। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं पेजिंग कहा जाता है आपका। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है आपके डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। जो आपके वर्चुअल मेमोरी का आकार होता है वो आपके डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। पेन ड्राइव एक आपके जो है हटाए जा सकने वाले सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है आपका। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है रिट्रीव कहलाता है। याद रखिएगा जो कंप्यूटर की मेमोरी सेव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ढूंढकर देखने के लिए स्क्रीन पर लाना उनको रिट्रीव कहते हैं। वो स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है
प्रति बिट स्टोर करने पर आपका जो है कम लागत होता है आपका, वो है आपके सेकेंडरी मेमोरी। बैकअप का अर्थ होता है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित कर रखना। ये होता है आपका बैकअप। मल्टीपल कंप्यूटिंग। मल्टीपल कंप्यूटिंग जो टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्निर्वास और आवंटन को कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति पता लगाने लोकेट में लगने वाला समय कहलाता है आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, तो वो है आपके कैश मेमोरी का। इनका एक्सेस समय जो है बहुत ही कम होता है और ये बहुत ही फास्ट होता है, आपका याद रखिएगा। इनमें जो है सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है, आपका रजिस्टर। ये आपका सबसे तेज मेमोरी होता है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं। आपका है सेकेंडरी जो स्टोरेज से डाटा के लिए रिएक्ट्स मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर लगने वाला समय आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं हम मेन मेमोरी कहते हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होता है उनको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में स्थित अस्थाई मेमोरी कहलाती है रोम कहलाता है, रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी होता है रैम, जिनको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में रैम होता है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, याद रखिएगा। एक आपका ये रैम जो है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। डीवीडी का विस्तृत रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है आपका डिजिटल वीडियो, और आप इनको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन में जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है आपका। तो कॉम्पैक्ट डिस्क तो फुल फॉर्म है ही, उनका शॉर्ट फॉर्म सीडी होता है। ये आपके ऑप्टिकल भंडारण में आपका आता है, ऑप्टिकल डिस्क में आता है। ये आपका जो सीडी आपके होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उनको हम लोग रीड ओनली कहते हैं। हार्ड डिस्क पर खाली जगह पर का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है, जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबरों का उपयोग करती है। वो बाइनरी नंबर होते हैं जो आपके 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जा सकता है, बाइनरी फॉर्म में किया जा सकता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है आपका, तो वो आपके जो है बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार आपके जो है 2 है आपका, और बाइनरी संख्या जो है आपके 111, और अगर 2 है उसके वो आपके जो है ये 15 के बराबर होता है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है आपका, तो वो आपका जो है 16 होता है। जो हेक्साडेसिमल होता है नंबर, उनका बेस आपका 16 होता है। और बाइनरी का जो आधार होता है वो 2 होता है आपका। अष्टक का बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो इनका होता है 8 होता है इनका आधार। तो ये आपके इतने सारे आपके क्वेश्चन थे, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये पूरा आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे थे सभी आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको इनसे कुछ हेल्प मिलता है तो आप ज़रूर आप कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।